बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने कॉपी कर लिया है, उसे रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। आपको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करने हैं। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने कॉपी कर लिया है, उसे लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 2 आयोटा और 3 माइनस 5 आयोटा। क्वेश्चन में आपको इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट वो होता है जो हमारे पास सिंपल एक नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके आगे कोई आयोटा लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास 2 आयोटा जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6 और ये हो जाएगा आयोटा, और माइनस 2 5 10, और जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा और -10, और इसकी जगह हम -1 पुट कर देते हैं। तो ये जाएगा 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और 10 1 10। तो यहाँ हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू जो है इमेजिनरी पार्ट, और जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है वो रियल पार्ट। इसको अरेंज करके लिख देते हैं। 10 + 6 आयोटा, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर लिखने के लिए हम RE, इसका मतलब है रियल पार्ट, और Z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास कितना आया है 10, और IM इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसका आंसर आया है हमारे पास 6, और ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 मैंने कॉपी कर लिया है, इसे दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास √5 + आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है तो हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे बाय रेशनलाइज, और रेशनलाइज करने के लिए √5 + आयोटा और √5 माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। या माइनस साइन है तो हम साइन को प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, और इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट में। और यहाँ तक करने के बाद हम न्यूमरेटर में देखते हैं, हमारे पास सेम वैल्यू है और हमारे पास दोनों की पावर 1 1 है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। √5 + आयोटा को कर देते हैं होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a - b और a + b से हम इसका फॉर्मूला बना देंगे a² - b²। और यहाँ a की वैल्यू √5 और यहाँ b की वैल्यू आयोटा। तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म में एक फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। हम उसका फॉर्मूला बना देते हैं a² + 2ab और प्लस b²। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ a की वैल्यू हम √5 पुट कर देंगे, और यहाँ भी a की वैल्यू √5, यहाँ b की वैल्यू आयोटा, और यहाँ भी b की वैल्यू आयोटा। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 5 बचेगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इस रूट से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंपल 5 बचेगा, प्लस, और 2 को जब हम √5 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 √5 आयोटा, और प्लस इस आयोटा को हम लगा देंगे स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 5 + 2 √5 आयोटा, प्लस इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 5 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1। अगेन ये हो जाएगा 5 + 2 √5 आयोटा, और प्लस माइनस -1, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6, 2 और 1 6। अगेन इसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। तो 5 - 1 को अलग कर लेते हैं, और प्लस 2 √5 आयोटा को अलग कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 6। अगेन 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और प्लस 2 √5 आयोटा अलग हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। अब इस 6 को हम ब्रेक कर देते हैं, तो 4/6 प्लस 2 √5/6 और आयोटा। इनको 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 2 4 और 2 3 6, और यहाँ पर 2 1 2 और 2 3 6, तो √5/3, और ये हो गया आयोटा। तो यहाँ इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं। रियल पार्ट हमारे पास सिंपल वाला हो गया, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
इज इक्वल टू 2/3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/3 और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 वो मैंने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल x प्लस आयोटा y वेयर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2 देन फाइंड z। अच्छा, सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आए कि हमसे क्या कहा जा रहा है और हमें क्या मालूम करना है। कह रहे हैं z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा y। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा y। x जो है उसका रियल पार्ट है और आयोटा y, आयोटा लगा हुआ है इसलिए y उसका इमेजिनरी पार्ट है। जबकि कह रहे हैं जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 0, यानी रियल पार्ट 0 होने का मतलब ये है कि x जो है वो 0 है। यहाँ हमें x की वैल्यू दे दी है, रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब है ये x जो है वो 0 है। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकली हुई है, 2 निकली हुई है, वो निकाल कर दी गई है क्वेश्चन में। तो हमें z बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक z दिया हुआ भी है और बताना भी है। z हमें इनकम्प्लीट दिया हुआ है क्योंकि हमें z का सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें z का इमेजिनरी पार्ट भी मालूम करना है। जब हमारे पास z का x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा तो हम बता देंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कौन सा था। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है और उसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा y और हमें उसका रियल पार्ट दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 0। इट मीन्स हमें x दिया गया है 0 और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है इसकी 2 और हमें z बताना है। इसका मतलब ये है कि हमें इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा y है वो हमें मालूम करना है। ये हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू से जो है हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमारे पास x और y है इसलिए मैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख रही हूँ। अगर a और b होता तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेती। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 2, वो मैंने लिख दी है स्क्वायर रूट। अच्छा, इसका जो x यानी कि जो रियल पार्ट है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है, वही हमें मालूम करना है, तो उसे मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अगेन 2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और सिंपल यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कल हमारे पास y आ गया और इज इक्वल टू और इसके आगे प्लस माइनस की साइन आ जाएगी क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो इज इक्वल के दूसरी साइड जो वैल्यू होती है वो एक बार प्लस में बन जाती है और एक बार माइनस में। तो अब जो है हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर जो है वो लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो z था उसमें x की वैल्यू 0 थी प्लस आयोटा और इस y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई है, तो हम इसकी जगह 2 लिख देते हैं और आयोटा को हमेशा हम बाद में लिखते हैं। और ये हमारे पास 2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आया है तो हम इसको 2 माइनस आयोटा भी लिख देते हैं। एक बार मैंने +2 पुट कर दिया और एक बार मैंने -2 पुट कर दिया, तो z की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 आयोटा कॉमा -2 आयोटा। और इसको अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो 2 आयोटा और इसके आगे हम ऐसे प्लस माइनस लगा दें और ये हो गया इसका आंसर। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व किया है। अगली क्लास में जो हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 और सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के हवाले से स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।